बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नेहा सालिक और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। PSP एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न पाकिस्तान, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ने 9 DIGs को ग्रेड 21 पर तरक्की दे दी। नोटिफिकेशन। IG गिलगित बल्दिस्तान पुलिस मोहम्मद सईद को ग्रेड 21 में तरक्की देकर काम जारी रखने की हिदायत। नेशनल फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में तैनात साबिर अहमद को ग्रेड 21 में तरक्की देकर खिदमात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सपुर्द। नेशनल स्कूल पब्लिक पॉलिसी में तैनात सलमान चौधरी को ग्रेड 21 में तरक्की देकर खिदमात बलूचिस्तान हुकूमत के सपुर्द। FIA वफाकी मोहतसिब में तैनात डॉक्टर उस्मान अनवर को ग्रेड 21 में तरक्की देकर खिदमात FC में तैनात इंस्कार अगवान को ग्रेड 21 में तरक्की देकर खिदमात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सपुर्द। मोटरवे पुलिस में तैनात मोहम्मद फ़खर सुल्तान को ग्रेड 21 में तरक्की देकर खिदमात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सपुर्द। बलूचिस्तान हुकूमत में तैनात जुल्फ़िकार हमीद को ग्रेड 21 में तरक्की देकर खिदमात पंजाब हुकूमत के सपुर्द। नेक्टा में तैनात अब्दुल कादिर क्यूम को ग्रेड 21 में तरक्की देकर खिदमात बलूचिस्तान हुकूमत के सपुर्द। बलूचिस्तान हुकूमत में तैनातुल्लाह बख्श उर्फ जावेद अख्तर उदू को ग्रेड 21 में तरक्की देकर खिदमात सिंध हुकूमत के सपुर्द। कहोटा राजा साजिद जंजुआ, नुमाइंदा RNN। आज के इस मादी दौड़ ने हलाल और हराम के फ़र्क को मिटा दिया है। जो रिज़्क़ हलाल कमाता है इसका दिल नूर से मामूर होता है। हिकमत और अक्लमंदी रिज़्क़ हलाल को बढ़ाती है। इन ख्यालात का इजहार मुमताज़ आलमी मुफ़क्कर डॉक्टर साहबजादा साजिदुर रहमान ने कहोटा में एक कारोबारी मरकज़ का इफ्तिताह करते हुए किया। उन्होंने कहा कि कसब हलाल के मायने हैं। हलाल रोज़ी कमाना, इससे मुराद ये है कि रिज़्क़ कमाने के ऐसे तरीके इस्तेमाल करना है जिसे अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ करार दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अपने हाथ की कमाई से बेहतर और कोई कमाई हो भी नहीं सकती। वैसे भी रिज़्क़ हलाल की तलब तो हर मुसलमान में होनी चाहिए, लेकिन अफसोस आज के इस मादी दौर ने इंसान में हलाल और हराम के फ़र्क को मिटा दिया है। जो हलाल रोज़ी कमाता है इसका दिल नूर से मामूर होता है। हिकमत और अक्लमंदी रिज़्क़ हलाल को बढ़ाती है। इफ्तिताही तकरीब से मुमताज़ आलमदीन साहबजादा ज़हूर ऐवान नकीबी, अलाम हाशिम ज़हूर नकीबी और दीगर ने भी खिताब करते हुए गालिब हुसैन नक्शबंदी के कारोबारी मरकज़ की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इफ्तिताही तकरीब में मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी, जनरल कौंसलर UC होतला गुलजार अहमद गुलजारी, शेख खालिद महमूद, कारोबारी शख्सियत रिजवान गुल कियानी, शेख खलील अहमद समेत दीगर ने खसूसी शिरकत की। इससे कबल डॉक्टर साहबजादा साजिदुर रहमान मज़ला अलिया की आमद पर इनका वल्हाना इस्तकबाल किया गया। करोड़ लाल हुसैन, दरबार इनायत शाह बेकरी के कारखाने में धमाका, 4 मजदूर शदीद जख्मी, अमारत का मलबे ढेर बन गए। रेस्क्यू और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां करते हुए जख्मियों को निकाल कर तहसील अस्पताल फतेहपुर मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू के मुताबिक धमाका गैस लीकेज और सिलेंडर फटने की वजह से हुआ है। जख्मी मजदूरों की शनाख्त शहबाज, मोहम्मद साजिद, गुलफाम और मोहम्मद इरशाद के नाम से हुई है, जिनको तहसील अस्पताल फतेहपुर में इब्तिदाई तबी इमदाद जारी है। रहीम यार खान, ब्यूरो चीफ फारूक अहमद शाकिर, खानपुर। मॉडल टाउन B के रिहायशी शेख सलीम के 22 साला बेटे अली शेख का मुबैना कत्ल हो गया। खानपुर वाक़े रेंजर्स पब्लिक स्कूल के करीब रेलवे ट्रैक पर पेश आया। मेरे बेटे को इसके दोस्त आमिर गल काला ने कत्ल किया है, मकतूल के वालिद शेख सलीम का इल्ज़ाम। आमिर ने फ़ोन करके इतला दी कि अली ट्रेन के नीचे आ गया है और मौके से फ़रार हो गया। वालिद, घर से इतनी दूर वीराने में मेरे बेटे के आने का कोई जवाज़ नहीं। इतला मिलने पर रेस्क्यू और पुलिस मौके पर पहुंच गई। मकतूल के जिस्म के टुकड़े इकट्ठे करके अस्पताल पहुंचा दिए गए। कत्ल या हादसा तहकीकात कर रहे हैं, जल्द हक़ाइक़ सामने लाएंगे पुलिस। बहावलनगर वलेद सप्तैन के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर गिरा फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर मोहम्मद वसीम की निगरानी में ज़िला भर में काश्तकारों और ज़मींदारों को मुकर्रर करदा नर्ख पर खाद की फराहमी के लिए भरपूर इक़दामात किए जा रहे हैं।
गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान खाद की मुकर्ररा नर्ख पर फ़रोख्त और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए 972 मुकामात पर जाकर मुआयना किया गया। इस दौरान ज़िला बहावलनगर में मुख्तलिफ गोदामों से 120 मिलियन से ज़ायद मालियत के गैर कानूनी स्टॉक 7679 खाद के थैले बरामद कर लिए। खिलाफ वर्जी पाने पर मजमूई तौर पर 17,19,000 रुपये जुर्माना मौका पर आयद किया गया। मजीद ज़ख़ीरा अंदोज़ों से बरामद शुदा खाद की फराहमी को गवर्नमेंट के मुकर्ररा कुर्दा रेट्स पर यकीनी बनाया गया। रिपोर्ट मोहम्मद शमून नज़ीर के मुताबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर मुल्तान में इंतज़ामिया ने जनरल बस स्टैंड पर एहसास बाज़ार कायम कर दिया। एहसास बाज़ार में सर्दी के पेश नज़र गरीब अफराद को गर्म कपड़े, जर्सियाँ, स्वेटर, जैकेट्स और जूते की फराहमी का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। एहसास बाज़ार में मुस्तहिक अफराद की सहूलत के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने एहसास बाज़ार का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की एहसास बाज़ार जैसे फलाही इक़दामात का दायरा कारीगर शहरों में भी बढ़ाने की हिदायत। एहसास बाज़ार का क़याम मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए एहसन इक़दाम है। गरीब अफराद को रिलीफ देने के लिए एहसास बाज़ार का क़याम बेहतरीन काविश है। मुल्तान में मज़ीद एहसास बाज़ार कायम करने का जायज़ा लिया जाए। ये वो नए काम है जिससे खालिक भी राज़ी होता है और मखलूक भी। उस्मान बुज़दार एहसास बाज़ार में मर्दों, ख़वातीन और बच्चों के लिए गर्म कपड़े, जर्सियाँ, स्वेटर, जैकेट और जूते फराहम किए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि एहसास बाज़ार में मुस्तहिक अफराद को मज़ीद ज़रूरी अशिया दी जाए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान। ठट्टा राजा कुरैशी रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर गज़नफ़र अली कादरी ने कहा है कि माज़ूरों की बहाली के लिए हर फर्द को इनफरादी इज्तिमाई तौर पर रंग, नस्ल और ज़ात से बालातर होकर अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए ताकि इनकी हौसला अफजाई हो सके। उन्होंने कहा कि माज़ूर अफराद भी हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। इन्हें तालीम, रोज़गार, तहफ़्फ़ुज़ और बहाली समेत तमाम हकूक़ मिलने चाहिए ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो सके। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज DC चौक मकली पर माज़ूरों के आलमी दिन के मौके पर आवाम में शऊर बेदार करने के लिए स्पेशल एजुकेशन इन रिहैबिलिटेशन सेंटर मकली के ज़ेर एहतमाम आगाही बैठक कैंप के इफ्तिताह के मौके पर बातचीत करते हुए कहा। इस मौके पर प्रिंसिपल स्पेशल एजुकेशन इन रिहैबिलिटेशन सेंटर मकली नदीम इब्राहिम, एडिशनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर नियाज अहमद मेमन, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खुदा बख्श बहरानी, डिप्टी DEO प्राइमरी मोहम्मद सिद्दीक प्लेचो के अलावा महकमा रेवेन्यू इंफॉर्मेशन, दीगर महकमों के अफसरान, NGOs के नुमाइंदे और खसूसी बच्चे भी मौजूद थे। रिपोर्ट मोहम्मद शमून नज़ीर के मुताबिक DSP सदर विहाड़ी मज़र हयात हिराज आर्जी तौर पर DPO विहाड़ी तैनात होते हैं। घोड़ों का रैक्स देखने में मसरूफ़ और आवाम डाकुओं के रहमो करम पर दर्जनों वारदातों में शहरी लाखों रुपए से महरूम। गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी 3 यौम की रुखसत पर गए तो DPO विहाड़ी का अर्जी चार्ज DSP सदर मज़हर हयात हिराज को दिया गया। जब विहाड़ी के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय DPO के प्रोटोकॉल के साथ सरकारी गाड़ियों और अमले के हमरा घोड़ा डांस एंजॉय करता रहा और इस दौरान विहाड़ी थाना सिटी, दानीवाल और सदर में दर्जनों वारदातें रिपोर्ट हुई। ज़राए के मुताबिक सालाना उर्स के मौके पर घोड़ा डांस के साथ सट्टाबाजी भी होती रही और विहाड़ी पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही। विहाड़ी पुलिस की बेहसी पर शहरियों ने IG साउथ पंजाब कैप्टन जफर से नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया है। विहाड़ी से मोहम्मद शमून नज़ीर के मुताबिक SP इन्वेस्टिगेशन विहाड़ी डॉक्टर बुशरा जमील ने चार्ज संभालते ही शहरियों की तरफ से मौसूल होने वाली मुख्तलिफ दरख्वास्त हाय को समाअत करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उन्होंने तमाम दरख्वास्तों शिकायत का बगौर जायजा लिया और दाद रसी करते हुए मसाइल के फौरी हल के लिए इक़दाम जारी किए। इस मौके पर SP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर बुशरा जमील का कहना था कि मेरिट पर इंसाफ की फराहमी हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। ओपन डोर पॉलिसी के तहत अवामी मसाइल के हल के लिए हमारे दरवाजे बमा वक्त खुले हैं। हमारा मकसद आवाम की खिदमत और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना है। क्राइम की बेखुनी के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। जल्द ही तमाम थाना जात का विजिट करके क्राइम की सूरत हाल, रिकॉर्ड की तकमील और संगीन मुकदमात की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा।
पाक सरजमीन पार्टी अब पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत नहीं करने देगी। वफाक और पीपी एक सिक्के के दो रुख है, अब सिंध अपनी तकरीर का फैसला खुद करेगा। पीएसपी के सीनियर वाइस चेयरमैन सैयद हफीजुद्दीन एडवोकेट ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि हम बल्दियाती मुलाजमीन के मुतालिबात की हिमायत करते हैं। सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी तो वो नया तरमीमी बिल ले आए जिसके खिलाफ मुल्क भर में हर सतह पर मुखालफत करेंगे, तमाम सियासी जमातों से राब्ते। उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि अब सिर्फ पुरअमन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, ना हाथ बांधकर खड़े होंगे। हफीजुद्दीन एडवोकेट का कहना था कि सिंध हुकूमत ने कराची हैदराबाद को टारगेट बना रखा है और जानबूझकर मुल्क को तबाह करना चाहती है, क्योंकि कराची एक शहर नहीं 70% रेवेन्यू देने वाला शहर है। पीपल्स पार्टी ने 10 वर्षों में 13,000 अरब से जायद का फंड लिया, मगर वो कहीं नहीं दिखा। आज पूरा सिंध सहूलियात से महरूम है। उन्होंने कहा कि मुंतज़ाना बिल की मुखालफत में हर जमात साथ दे, क्योंकि इससे 48% गैर मुंतखब लोग हर बल्दियाती इदारे में आएंगे, जो एक अलमिया है। इस मौके पर मकामी कायदे नदीम काजी, आलादीन कायम खानी दीगर भी मौजूद थे।